नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार में विधानसभा चुनाव में 7-8 महीने का समय बचा है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। एनडीए में चेहरा तय है, नेतृत्व तय है और अब तो पांचों घटक दल एक साथ चुनावी कैंपेन में भी जुट गए। लेकिन इसके मुकाबले महागठबंधन में कुछ कंफ्यूजन नजर आ रहा है। महागठबंधन का ना तो चेहरा तय है, ना ही दलों के फाइनल होने की खबर है। हालांकि आरजेडी लगातार हर मंच से कहती सुनाई दे रही है कि 2025 का विधानसभा चुनाव महागठबंधन 2020 की तरह ही तेजस्वी यादव के चेहरे पर लड़ेगा। लेकिन पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बयान देकर और कंफ्यूजन पैदा कर दिया। पप्पू यादव ने बिना किसी का नाम लिए महागठबंधन में सीएम पद के लिए तेजस्वी यादव के नाम को नकार दिया। उन्होंने कहा है कि गठबंधन किसी भी पार्टी से हो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका नेतृत्व कांग्रेस को करना चाहिए। पप्पू यादव की मांग है कि महागठबंधन बिना किसी चेहरे के चुनाव लड़े और चुनाव जीतने के बाद सीएम की घोषणा होनी चाहिए। अब सवाल है कि पप्पू यादव क्यों मांग कर रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव ना हो और कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद डिबेट की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए। गठबंधन जिससे है मुझे कोई आपत्ति नहीं, व्यक्तिगत राय है। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 6 से 7 महीने का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने हिसाब से राजनीतिक माहौल और मौका बनाने में लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता और समर्थक क्यों पीछे रहे? तभी तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि आगामी चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस को करना चाहिए। मैं पहले भी कहा हूं कि कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए। गठबंधन जिससे है मुझे कोई आपत्ति नहीं, व्यक्तिगत राय है। बिना किसी नाम के घोषणा के चुनाव लड़ना चाहिए। पप्पू यादव के बयान ने बिहार के राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है। आरजेडी ने पप्पू यादव को दो टूक जवाब दिया है। श्री तेजस्वी यादव जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी ही 2025 के विधानसभा चुनाव में होंगे। राष्ट्रीय जनता दल श्री तेजस्वी यादव जी ड्राइविंग सीट पर रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस के लिए पप्पू यादव की मांग पर जेडीयू के नेता तंज कस रहे हैं। पप्पू यादव जी इस तरह के बयान सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी पुरानी अदावत राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेतृत्व से है। तो कांग्रेस पार्टी के कंधे पर बंदूक रखकर पप्पू यादव जी चलाना चाहते हैं। पिछले 20 से 25 सालों में कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी के सहारे चल रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के फेवर में दिया गया पप्पू यादव का बयान भी बिहार कांग्रेस के नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। पप्पू यादव के सलाह तो ऐसा होता है कि उनकी धर्मपत्नी तक नहीं मानती है और वो कांग्रेस जैसे बड़े पार्टी को सलाह देने आया है। पप्पू यादव ने पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया था, लेकिन आरोप है कि पप्पू यादव यहां से चुनाव नहीं लड़े। इसके लिए आरजेडी ने पूर्णिया सीट अपने पास रख ली। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़कर पूर्णिया से सांसद बन गए और कांग्रेस का समर्थन कर दिया। लेकिन अब पप्पू यादव ने बिहार में कांग्रेस को नेतृत्व सौंपने का बयान आरजेडी से बदला लेने के लिए दिया है, या वो सच में कांग्रेस का भला चाहते हैं, ये तो वही जानते होंगे। फिलहाल उनके बयान ने बयानबाजी का एक नया दौर जरूर पेश कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, पप्पू क्यों मांगे बिहार में राहुल की अगुवाई? क्या पप्पू यादव की मांग सुनेगी कांग्रेस? तेजस्वी यादव का नेतृत्व क्यों स्वीकार नहीं है? बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है? और बड़ा सवाल यह भी कि सीट बंटवारे से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स क्या की जा रही है, उसको सेट करने की कोशिश हो रही है। एक बार फिर सवालों को बताता हूं आपको। पप्पू क्यों मांगे बिहार में राहुल की अगुवाई? क्या पप्पू यादव की मांग सुनेगी कांग्रेस? चलिए ठीक है, आज के मेहमानों पर आते हैं। डिबेट की शुरुआत करने से पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा जी जुड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस प्रवक्ता संजीव कुमार कर्मवीर जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता संजीव कुमार कर्मवीर जी आपसे है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि महागठबंधन को बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है? करमवीर जी, मेरी आवाज मिल रही है अब तक?
संजीव जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज मिल रही है। मेरा सवाल यह है कि पप्पू यादव कह रहे हैं कि महागठबंधन को बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है इस पर? अभी राहुल गांधी जी पटना आए थे, तब क्या इस पर कांग्रेस नेताओं ने कुछ बात की थी? संतोष जी, राहुल गांधी जी आए और सदाकत आश्रम में उन्होंने भाषण भी दिया कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और उसी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में 2025 विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के बिहार में जो भ्रष्टाचार है, बिहार में जो धांधली है, बिहार में जो अब स्टूडेंट छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उससे मुक्ति मिलेगी। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी का पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से हमारा ट्रस्टेड और टेस्टेड अलायंस है और राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों सदाकत आश्रम में अपने भाषण में यह स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर बिहार में चुनाव लड़ेगी, सांप्रदायिक शक्तियों को, धर्म और जात के नाम पर देश को बांटने वाली ताकतों को शिकस्त देने का काम करेगी। तो फिर ये पप्पू यादव इस तरह का बयान देकर कंफ्यूजन वाली स्थिति क्यों पैदा कर रहे हैं और इस पर कांग्रेस के बड़े नेता क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? कांग्रेस के तरफ से इसका बयान आया है, अभी आपके टीवी चैनल पर हम सुन रहे थे। मैंने बड़े नेताओं की बात की, केंद्रीय नेतृत्व की बात। लीडर प्रेमचंद मिश्रा जी ने बयान दिया है। जी, संतोष गंगवार जी, पूरे देश में कोई भी लोकतंत्र में स्वतंत्र है मांग करने के लिए। पार्टी का कोई ऑथराइज बयान पप्पू यादव जी कांग्रेस पार्टी के तो सदस्य नहीं है कि जिनका हम लोग खंडन करें कि उन्होंने बयान क्यों दिया है, उन पे हमका कोई अधिकार है जो उनको कारण बताओ नोटिस दे। आप भी मांग कर सकते हैं संतोष जी, इस देश का 140 करोड़ जनता में कोई भी मांग कर सकता है। ठीक है, मांग तो कोई भी रख सकता है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता और इंडिया गठबंधन का नेतृत्व का वो सवाल पप्पू यादव जी कर रहे हैं या कोई भी कर रहा है, तो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो कांग्रेस पार्टी कर ही रही है। सबसे ज्यादा एमपी है लोकसभा में विपक्ष। ठीक है, एजाज अहमद भी मेरे साथ हैं। 24 पार्लियामेंट के चुनाव में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किए थे। ठीक है, संजीव जी, आपके आसपास कोई मोबाइल है? कृपया उसको थोड़ा सा दूर कर दें, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं तब तक एजाज अहमद जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जो बयान आया है पप्पू यादव का, इस बयान को आरजेडी कैसे ले रही है? और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तो 2020 का भी चुनाव लड़ा गया था, तो 2025 में फिर कांग्रेस को या फिर पप्पू यादव को क्या परेशानी आ रही है? देखिए संतोष जी, हमको कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी जब पटना आए थे और उन्होंने जब लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और श्रीमती राबड़ी देवी जी से जाकर के उनके निवास पर मुलाकात की और जो आत्मीय संबंध का परिचय दिया, वो स्पष्ट संकेत है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और कौन बिहार में चुनाव में नेतृत्व करेगा, ये अब बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कहीं ना कहीं जो प्रॉक्सी अभी वार चल रहा, उस प्रॉक्सी वार में भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है और इस्तेमाल करके राजनीति में कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो खड़ा करना चाहती है। आप ये कह रहे हैं कि पप्पू यादव को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है? अब ये मैं तो उनके नाम ले लिया, आप कह रहे हैं अपने मुंह से, तो वो अलग बात है। नहीं, मैं सवाल कर रहा हूं, आपने कहा कि कुछ लोगों को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है अपनी राजनीति को चमकाने के लिए या जो माहौल अपने पक्ष में करने के लिए, तो पप्पू यादव का इस्तेमाल बीजेपी कर रही? ये बात अब कहने की आवश्यकता है क्या? बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व पर जो बिहार की जनता का विश्वास है, जो बिहार की जनता का समर्थन है, और जिस तरह से नौजवानों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में नौकरी और रोजगार का मतलब तेजस्वी, बिहार में विकास का मतलब तेजस्वी, तेजस्वी का मतलब बिहार का सर्वांगीण विकास। और जब बिहार का एक एक आवाम बदलाव के कारक के तौर पर तेजस्वी जी को देख रहा है और बदलाव के प्रतीक के तौर पर स्पष्ट रूप से एक बेहतर नेतृत्व करता और सकारात्मक सोच के दृष्टिकोण से जो नेता सामने आया है, उस नेता का नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। तो इसमें अब कहीं कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के जब शीर्षक नेतृत्व के द्वारा इशारा कर दिया गया जाकर के
राबड़ी जी के आवाज पर मिल करके उसके बाद अब कहने की आवश्यकता नहीं है। एजाज भाई, ये इलेक्शन का टाइम है, इसमें इशारे कब तक समझें? सीधे से राहुल गांधी कही देते कि हम तेजस्वी यादव के चुनाव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। देखिए राहुल जी कांग्रेस के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष है, और राहुल जी का जाना ही ये संकेत है कि बिहार का नेतृत्व महागठबंधन की ओर से कौन करेगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और आप देखिए तेजस्वी जी का और राहुल जी का जो बॉन्डिंग है वो कितना स्पष्ट रूप से आया सामने। जब तेजस्वी जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का तैलचित्र उनको थमाया तो सहर्ष रूप से स्वीकार करके राहुल गांधी जी ने यह संकेत दिया कि बिहार में अगर कोई लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत कर सकता है, बिहार में संवैधानिक प्रक्रिया को मजबूत कर सकता है और बिहार में नफरत की राजनीति को समाप्त कर सकता है, तो वो नौकरी और रोजगार पर एक राजनीति देने वाला नेतृत्व करता तेजस्वी प्रसाद यादव। संजय कुमार जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। संजय जी, ये जो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है इस समय बिहार में, क्या बीजेपी इस्तेमाल कर रही है पप्पू यादव का, या फिर कांग्रेस इस्तेमाल कर रही है पप्पू यादव का कि प्रेशर पॉलिटिक्स करने के चक्कर में कि ठीक है सीटें बढ़ जाएंगी? क्योंकि आरजेडी तो लगातार आरोप लगाती रही है कि अगर इनको 70 सीटें ना दी होती 2020 में तो सरकार तेजस्वी यादव चला रहे होते। देखिए, कांग्रेस का स्टैंड मुझे साफ दिख रहा है, क्योंकि 2 बयानों के बाद जिस तरह से राहुल गांधी जी का पटना आना होता है, एक तो कि तेजस्वी जी ने बयान दिया कि ये इंडिया अलायंस जो था वो केवल लोकसभा के लिए था, और लालू प्रसाद जी ने कहा कि ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में भी अगर इंडिया गठबंधन बनता है तो बुरा क्या है। लोगों ने पूछा कि क्या कांग्रेस को एतराज नहीं होगा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एतराज करने से क्या होगा। और राहुल गांधी जी आते हैं, तेजस्वी जी से मिलते हैं एक होटल में, फिर वो राबड़ी जी के आवास पर जाते हैं और उस गठबंधन की एकजुटता का एक सिंबॉलिक ही तरीके से, प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन एक प्रतीकात्मक संकेत दे देते हैं कि हमारा गठबंधन एक है, हम एक साथ लड़ेंगे। और औरंगाबाद में तेजस्वी जी ने बाद में इसकी पुष्टि की कि हाँ, लेफ्ट कांग्रेस और आरजेडी लड़ेगी। रह गई पप्पू यादव की बात, तो पहले तो कांग्रेस ही नकार रही है कि पप्पू यादव जी तो हमारे पार्टी में ही नहीं है। जब वो उस पार्टी में नहीं है, उस पार्टी के कोई अधिकृत दावेदार नहीं है, फिर इस तरह की बात करने का कि ये गठबंधन किनके नेतृत्व में बिहार चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं, 2005 में कांग्रेस अकेले लड़ी थी, 9 सीटें आई थी। 10 में कांग्रेस अकेले लड़ी थी, 4 सीटें आई थी। 15 में गठबंधन में कांग्रेस लड़ी, 27 सीटें आई। 20 में कांग्रेस लड़ी, 19 सीटें आई। भाई, कांग्रेस क्यों चाहेगी कि हम बिहार में जो इनका अपना रहा है ट्रैक रिकॉर्ड, उसमें अगर हम गठबंधन में नहीं लड़ेंगे तो फिर हमारी स्थिति क्या हो गई। रह गई बात कि लालू प्रसाद जी ने तो इस बात की घोषणा कर दी है कि मुझे तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तेजस्वी जी के ही नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। जब इस तरह की बातें हो चुकी हैं, फिर इस तरह की बात करना, इनका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है कि कांग्रेस कर रही है, ये तो बीजेपी बताएगी या कांग्रेस बताएगी। ठीक है। लेकिन जो मैं समझ रहा हूं कि जब उस पार्टी में ही आप नहीं है, जिस पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि राहुल जी को नेतृत्व करना चाहिए, ये तो मुझे लगता है कि क्या पार्टी से कोई इनकी मुलाकात बात हुई? बापू सभागार में थे राहुल गांधी जी, क्या पप्पू यादव वहां थे? सदाकत आश्रम में पप्पू यादव जी थे, अभ्यर्थियों से मिल रहे थे राहुल गांधी, क्या पप्पू यादव वहां थे उस समय? जब राहुल गांधी जी के साथ, इनकी पार्टी के साथ जब इनकी दूरियां है या पार्टी इनसे दूरी बनाए हुए, फिर इस तरह की बात अगर ये कर रहे हैं कि किनके नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, मैं समझता हूं कि ये पप्पू यादव का निजी राय हो सकता है, लेकिन पार्टी की राय तो कोई पार्टी के जो अधिकृत स्पोक्स पर्सन होंगे, पार्टी के कोई पदाधिकारी होंगे, उनके द्वारा जब इस तरह की बात होती है। हाँ, पार्टियां तो चाहती है अधिक से अधिक सीटों पर दबाव बनाने की कोशिश तो करती है, लेकिन मैं मानता हूं कि 2 बयान, वो दोनों बयानों ने राहुल गांधी जी को राबड़ी आवास पर जाने के लिए कुल मिलाकर अगर मैं इसको संक्षेप में कहूं तो पप्पू यादव दाल भात में मूसरचंद बनने की स्थिति में है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, नवल शर्मा जी की तरफ जाऊंगा मैं। नवल शर्मा जी, मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, अभी अभी जो पूरी डिबेट में एक बात निकल कर आई है कि पप्पू यादव का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। जब बीजेपी कर रही है तो एक तरह से जेडीयू भी कर रही है, क्योंकि आप दोनों गठबंधन में हैं। कितनी सच्चाई है?
अभी तो बेहद ही हास्यास्पद बात है। देखिए ये पप्पू यादव जी और आरजेडी और कांग्रेस के बीच का मसला है, तो बेगानी शादी में मेरी दीवानगी का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन राजनीति को समझने वाले सारे लोग जानते हैं कि पप्पू यादव जी तेजस्वी यादव जी को नापसंद करते हैं। कारण स्वजातीय होना, कारण संभावनाएं होना। पप्पू यादव जी एक नेता हैं और पप्पू यादव को ऐसा लगता है कि न जाने कितने पप्पू यादव की संभावनाओं की भ्रूण हत्या कर तेजस्वी यादव की ताजपोशी की गई, उन्हें नेता बनाया गया इसलिए कि तेजस्वी यादव एक राजा के बेटा हैं। तो पप्पू यादव का खुन्नस जग जाहिर है। मेरे लिए तो राहुल गांधी तेजस्वी यादव सामने रहे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिहार की जनता का आशीर्वाद नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के लिए आरक्षित हो चुका है। हाँ, राहुल गांधी जी अगर मैदान में आएंगे तो बिहार के लोगों को फैक्ट्री वाली गरम गरम जलेबी भी खाने को मिलेगी। यह सभी के लिए बेहतर रहेगा। देखिए है क्या महत्वपूर्ण पहलू यह है संतोष जी कि बिहार में कांग्रेस अपने राजनीतिक जमीन को खो चुकी है। बिहार ही नहीं, भारत में कोई भी रीजनल पार्टी अब कांग्रेस को भाव देने के लिए तैयार नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियों की चरण सेवा कांग्रेस की नियति बन गई है। आप अरविंद केजरीवाल जी को देखिए, ममता बनर्जी जी को देखिए, अखिलेश यादव जी को देखिए। अब बिहार में कांग्रेस की स्थिति क्रिकेट के खेल में जो 12वें खिलाड़ी की होती है वही हो गई है। अब इनका काम रह गया है केवल खेल के मैदान में खिलाड़ियों को पानी पहुंचाना, जूस पहुंचाना, वही वाली भूमिका हो गई है। रही बात तेजस्वी यादव जी के बारे में, अभी एजाज अहमद जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि नौकरी मतलब रोजगार, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव जी। आपके नाम से बस रोजगार का एक छोटा सा अध्याय है, वो भी जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे और वो भी आपने रोजगार दिया था तो जमीन के बदले रोजगार दिया था। भारतीय इतिहास में अनोखा कीर्तिमान आप लोगों ने कायम किया है। तो आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोले, लेकिन बिहार की जनता जैसे ही आप कहते हैं कि रोजगार मतलब तेजस्वी यादव मतलब बिहार का भविष्य, अरे सारे लोग हंसते हैं महाराजा पर। आपके काले अतीत को बिहार के लोग भूल लोग जानते नहीं हैं। संतोष जी नवल जी तो शायद पता नहीं है कि आप बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व पर लोगों का विश्वास नहीं है। नेतृत्व नीतीश जी का जो सामने रखा है भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी को भी उनका नेतृत्व पर विश्वास नहीं है। अमित शाह जी आज भी कहते हैं लेकिन चुनाव के बाद फैसला, क्योंकि आप सीधे सीधे नीतीश कुमार पर सवाल नहीं खड़े करते। अरे सवाल अभी आपसे है ना, आप और कांग्रेस पर बीजेपी का कंधा इस्तेमाल का मामला नहीं है। हाँ। जब ये बीजेपी के कंधे पर सवार है और उस कंधे ने इनको झटक दिया है तो अब कहने की आवश्यकता है क्या? ये तो स्पष्ट रूप से दिखता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार में सरकार का होना समाप्त हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से महिलाओं को अपमानित करते हैं महिलाओं के सामने, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी की हैसियत नहीं है कि वह नीतीश कुमार को बिहार में पूर्ण बुनियादी राजनीति में नीतीश कुमार सबसे बड़ी बात यह है नीति आयोग केंद्र सरकार के माध्यम से बनाता है। केंद्र सरकार जो संजीव जी, मेरा सवाल यह है कि पप्पू यादव से अगर आपकी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है तो फिर ये क्लियर बड़े मंच पर क्यों नहीं कर देते कि पप्पू यादव की किसी भी बात को कांग्रेस सीरियसली नहीं लेगी? बिहार चिकित्सा आप पर आरोप लगता है कि पप्पू यादव आपको समर्थन दिए हुए हैं, इसका फायदा उठाते हैं पप्पू यादव। क्या पार्टी के जो प्रवक्ता ऑथराइज यहाँ बयान दे रहे हैं उसको आप नहीं मानते हैं कि खंडन किया जा रहा है? तो इस तरह से पूरे देश के 140 करोड़ जनता में रोज कोई देगा और रोज हम लोग खंडन करें तो ये स्थिति आपके लिए थोड़ी सी असंतोषजनक हो जाती है ना? कैसे असंतोषजनक हो जाती है? 2 दिन पहले हम लोग के विपक्ष के, देश के विपक्ष के नेता, हम लोग के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी आए और बोले कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगी। पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से राष्ट्रीय जनता दल से हमारा ट्रस्टेड और टेस्टेड अलायंस रहा है। ऐसा थोड़ी है जो जदयू की तरह आज यहाँ है कल वहाँ है। अगर इस देश में अविश्वास का कोई नाम है उसका नाम जनता दल यूनाइटेड दल है और कोई व्यक्ति है तो वह नीतीश कुमार है। संजय कुमार जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, मैं आपसे बिल्कुल निष्पक्ष बात ये समझना चाह रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से राजनीति में ये देखा जा रहा है कि
एक जो धड़ा है आरजेडी का, वो नीतीश कुमार को लेकर उतना ज्यादा आक्रामक नहीं है जितना तेजस्वी यादव या उनके जो चाहने वाले हैं वो आक्रामक हैं। इसके पीछे की वजह समझ में आ रही है, क्योंकि लालू जी ऑफर कर देते हैं, मीसा जी ऑफर कर देती हैं, स्वागत है, दरवाजे खोलकर बैठे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव हर किसी को दरकिनार कर दे रहे हैं। जेडीयू का को लेकर के, नीतीश कुमार जी को लेकर के आरजेडी का कोई धड़ा जो है वो आक्रामक नहीं है। वो सारे धड़े पसंद करते हैं कि नीतीश कुमार जी कल हमारे खेमे में आ जाएं। ठीक है, बयानों में लालू प्रसाद जी बोल गए, मीसा भारती जी बोल गई, तेजस्वी जी ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार जी ने कोई ऐसा इस तरह का शुरुआत की है क्या जिसको लेकर के अभी तेजस्वी जी बोल करके असहज होंगे? वो राजद के सारे धड़े चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे साथ आ जाए, लेकिन अभी तो नीतीश कुमार जी को तय करना है कि वो उनके साथ जाएंगे या। ठीक है, छोटा सा कमेंट नवल शर्मा जी इसी पर आपका। भारतीय जनता पार्टी के जदयू को दूर भगाती है, वो भी तो हर बार अपने के साथ गठबंधन करती है। देखिए, सत्य है संतोष जी कि लालू यादव जी इस बात को जानते हैं कि बिना नीतीश कुमार जी के सहयोग के उनकी राजनीतिक दुकानदारी नहीं चलने वाली है। ठीक है, आरजेडी की बिहार में तेजस्वी यादव जी की ताजपोशी का जो सपना पाले बैठे हैं वो नीतीश कुमार जी के समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पप्पू यादव ने जो बयान दिया है उसने सियासी जो माहौल है उसको गर्म जरूर कर दिया, लेकिन कांग्रेस का यह स्पष्ट कहना है कि पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से बयान देने वाले कोई नहीं है। अब पप्पू यादव को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वो बी टीम है बीजेपी की। अब पप्पू यादव ने यह बयान क्यों दिया है, इस पर हमने पप्पू यादव को इनवाइट किया था, लेकिन समय के चलते पप्पू यादव चूंकि प्रचार में व्यस्त हैं दिल्ली में, इसलिए हमसे जुड़ नहीं पाए। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।